या मनमर्जी से चलेगा? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसा आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपना अगर धर्म दिखाएगी तो कैसे काम चलेगा? संविधान में सबके लिए समान कानून होना चाहिए। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का हुआ है जिन्होंने ज्यादा सहा है, और वो है हिंदू, वो है सनातनी। और सनातनी अगर आज अपनी मांग कर रहा है, देखिए मैं बीच में फिर नहीं सर, ऐसा नहीं। 2 मिनट। पढ़े लिखे आदमी है सर, आप पढ़े लिखे आदमी, मैं जिम्मेदार पढ़े आदमी हैं। लिखा हूं तो आपकी मैं अपने बाणी मतलब लोग की बात सुनते नहीं कर हैं। सकता। तो उनको बोल को तर्क तो उनको पूरा होने दीजिए। आपने भी 2.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड में रोक देते। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमसे कह रहे थे साधुओं को प्रेम मोहब्बत बांटनी चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है हम लोग समझाएं, और हमेशा जब जब हम कथा प्रारंभ करते हैं विश्व शांति की चर्चा करते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबसे प्यार की बात करते हैं। लेकिन जब हमको ये दिखने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सामने, तो फिर भी अगर साधु चुप बैठा रहे और साधु समाज के लिए खड़ा ना हो, अपने देश के लिए खड़ा ना हो, सर भाला चला देगा साधु? देखिए सर, आप भालो सर, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बड़ी कदर करता हूं मैं आपकी। अंसार साहब, वो अपनी बात को 30 सेकंड रख ले। ये क्या बात हुई यार? रशीदी की बारी। मैंने भाला चला देगा आदमी यार? मतलब संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं, संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं। एक सेकंड आप अपनी। अभी से मैंने कहा एक हाथ में भाला भी रखते थे और एक हाथ में माला भी रखते थे, मैंने ये बात कही है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में तो देखिए, मेरे हाथ में तो सिर्फ अभी माला है, भाला, ठीक है। सुनिए सुनिए, नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। हमारे सब देखिए जब आपका अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बच्चे भी, बच्चों का मुझे नहीं पता। नहीं जिनके ऊपर आरोप है भाई, नहीं तो बच्चे पुलिस के खिलाफ वालों को कोई मारेगा। मुकदमा है? अरे पुलिस वालों को मारे, आप बच्चे ने गाड़ी चलाई है। सुनिए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुंडे, लेकिन उनको लूट रही है पुलिस, इनाम घोषित किया हुआ उनके ऊपर। देखिए यही प्रॉब्लम है, और उनसे बीजेपी के उनकी मंत्री बात ने 5 करेंगे, करोड़ रुपए ले लिए हैं जब उनकी बचाने बात के। करेंगे तो ये साधु बन जाएंगे। आपको पता और होगा। जैसे हम सनातनियों के लिए हमें गुंडा बनाने में, भाला उठाने में, ये भूल जाते कि हमारे हनुमान जी के हाथ में, हमारे देवी जी के हाथ में सब कुछ है। और ये हम लोग अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैं सनातन धर्मगुरु हूं, मैं मुसलमान भाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं, उनके धर्मगुरु ये हैं, ये उनकी बात करेंगे, मैं अपने लोगों की चर्चा करूंगा। और मुझे मेरे बच्चों को बचाने का पूरा राइट है, मैं वो बात कहूंगा जिससे मेरा वंश, मेरा आने वाली पीढ़ी और मेरी संस्कृति बची रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी रामायण का पाठ, और ये योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे और ऐसे रामायण का पाठ हमारे उत्तर प्रदेश में कराते रहे। जब आप रशीदी साहब कह रहे हैं, रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े दिनों से, बड़ी देर बाद आ रहे हैं, फिर ऑडियंस के पास जा रहा हूं, सवाल आ रहे हैं कई सारे। देखिए जी, देवकी नंदन ठाकुर जी की उम्र करीब मेरे हिसाब से 40 से ऊपर ही होगी। नहीं 45 है, कोई पढ़ाई 45 है। उम्र बता रहा है तो पॉइंट पे आ जाओ भाई, उनका क्या है वो बता देंगे। सुनो, ये जोक का मैदान नहीं है, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है, थोड़ा सा सुन लो। उसके लिए भी कला चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें पहले भी थी और ये संत पहले भी थे, लेकिन वाणी ऐसी नहीं थी संतों की जैसी आज है। ये सोचने की बात है। और ये क्यों है, और ये क्यों, सर एक मिनट, संतों की स्वतंत्रता पर मौलाना को अपनी बात को रख ले। यही सर मैं बात करूं, मैं बीच में बोला, मैं अभी से एक बात कहूंगा, जब वो प्रश्न कर ले तो उत्तर हमसे जरूर ले लीजिए। जी बिल्कुल लूंगा। और ये क्यों है इसका जवाब दे देता हूं। जी। ये इसलिए है कि हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए और मैं बच जाऊं, पिछले जो पाप हैं वो धुल जाएं कहीं वॉशिंग मशीन में आकर। मैं साफ कहता हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सुन लीजिए, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। आपने एक बयान दिया था, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात आपने एक राम मंदिर के बारे में बयान दिया था, तो चेहरा चमकाने के लिए बयान दिया था? नहीं, मैं तो आज भी कायम हूं। आपने पीछे एक बयान दिया था, आपने एक और पीछे बयान दिया था, जिसके ऊपर काफी सारा बवाल मचा, क्या चेहरा चमकाने के लिए दिया था? मैं उस पर कायम हूं आज भी। मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, तो चेहरे चमकाने के लिए दिया था? मेरे खिलाफ 2 एफआईआर हो गई, एक सहारनपुर में हो गई राम मंदिर को लेकर, एक सोमनाथ को लेकर गुजरात में हो गई। मैं कायम हूं उस पर आज। ओके। मैं कोई भय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच बात कह रहा हूं। और मैं तो डरता भी नहीं मतलब अभी ये राम मंदिर बन गया है, लेकिन 100 साल बाद कुछ और भी हो सकता है, 50 साल बाद कुछ और भी हो सकता है। और डंडे की चोट कहूंगा। मेरा जवाब सुन ले। मैं भड़काने की बात नहीं करता,
बोल रहे हैं कि 50 साल बाद राम मंदिर रहेगा नहीं रहेगा। मैंने आप नहीं कहा, भड़काने की बात नहीं कर रहे बोल रहे हैं आप। ओके, मैंने नहीं कहा कि 50 साल बाद मंदिर नहीं मेरी रहेगा। बात सुनिए, ये गलत कह रहे हैं आप। 2014 से पहले एफआईआर हुई आप लोगों को कहने की वजह से। 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी। देवकी नंदन ने तब भी विशाल जन सैलाब को इकट्ठा किया था अपनी सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए। 2017 से पहले योगी सरकार नहीं थी जब कुंभ का आयोजन हमारे माननीय उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मैं अपने कथा पंडाल से लेकर संगम तट तक 1 लाख लोगों को लेकर गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देने के लिए गया था। तब मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने गया था। तब तो योगी सरकार नहीं थी, तब तो मोदी सरकार नहीं थी। रही बात चेहरा चमकाने की, भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। मेरी आयु सुनिए जी जी जी, क्योंकि डायरेक्ट अटैक मत करिए ना। मुझे सुनिए ना, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए सर। अरे आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो सारे साथ 5 साल के बाद चमक रहे हो आप। 5 साल से पहले कौन साधु था सामने, बताओ, एक का नाम बताओ। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी योगी के आने के बाद, एक सेकंड, आप कह रहे हैं मोदी योगी आने के बाद साधु संत अब बोलने लगे हैं। सर आपने जैसे कहा कि वाणी, जैसे कि आपकी वाणी साधुओं की वाणी ये नहीं होनी चाहिए और साधु को हक नहीं है भाला रखने का, तो सर क्या हम कब तक पालघर जैसे हत्याकांडों को देखते रहेंगे जहां एक साधु मरमरता बिल्कुल इस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है? तो सर आप भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो भाला या बंदूक आपको भी चलानी पड़ेगी। जी, किसी मुसलमान को देखा आपने भाला रखे हुए या चाकू रखे हुए? हम भी सेल्फ डिफेंस करते हैं। रखा है किसी को? ये देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है वो रखे। भाले की इजाजत नहीं है। भाले की इजाजत नहीं जो है ये फूंक मार के करते हैं, हथियार थोड़ा रखते हैं। जी जी, अगला सवाल बोलिए। इस तरफ से लेते, क्या सवाल है? खड़ो होके पूछिए। सर मेरा सवाल उन सर से है। उन्होंने अभी कहा कि जो संत जो हैं, जो अपना शस्त्र को साथ में रखते हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, भाला रखते हैं, वो गुंडे हैं। तो जो पांडवों और कौरवों को, जो परशुराम जी का नाम लो साथ में, जो परशुराम जी थे जिन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया, जो द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को एक तरीके से शिक्षा दी, वो सब गुंडे थे आपकी नजर में? नहीं, एक तो आपने मेरे शब्दों में फेर कर दिया। नहीं कर दिया आपने। त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। अरे त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। फरसा न फरसे का आया। अरे भाला और फरसा सब शस्त्र ही हैं। जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। त्रिशूल एक धार्मिक चिन्ह है, फरसा भी धार्मिक चिन्ह है। सिख लोग हमारे कृपाण रखते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा आप पेश कर रहे हो। वो दूसरे लहजे में कह रहे थे कि एक हाथ में माला रखते हैं, एक हाथ में भाला रखते हैं, यानी कि प्यार से भी बात करते हैं, लेकिन मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी। मैंने केवल ये कहा, सुनो मेरी बात, साधु और असाधु की पहचान उसकी वाणी, उसका कर्म, उसके आचरण, उसके चरित्र से ही होती है। व्यवस्था टाइम वेस्ट से नहीं होती। नहीं वेस्ट से नहीं होती। अब आप बीच में बोल रहे हैं, समय और अब आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए, कई बार चोर भी पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते हैं चोरी करने, तो उनके कर्म से होती है। मूंड मुंडाए हर मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडने भेड़ ना बैक उठ जाए। जो व्यक्ति हिंसा की बात करता हो, नफरत की बात करता हो, उसे मैं साधु मानने को तैयार नहीं हूं। कोई बुरा मानता हो मान जाए।